हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, कल की कक्षा में हम लोग रस के भेद, उदाहरण और लक्षण इन चीज़ों को पढ़ रहे थे। तो कल मैं आप लोगों को बताया था कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं, जिसको रसराज माना जाता है, रसों का राजा माना जाता है श्रृंगार रस को। और उसके जो दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इसके बारे में चर्चा हुई थी। अब आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे हास्य रस को। हास्य रस जिसका स्थायी भाव होता है हास, इसकी परिभाषा है कि जहाँ पर किसी विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों के कारण हास्य की उत्पत्ति होती है, उसे हास्य रस कहा जाता है। जहाँ पर किसी विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों के कारण हास्य की उत्पत्ति होती है, उसे हास्य रस कहा जाता है। यानी कि जब हम कोई ऐसी विचित्र चीज़ देख लेते हैं या फिर कोई विचित्र परिस्थितियों या स्थितियों में कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं जिसे हमारा मनोरंजन होता है, जिससे हमारा हास होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हास्य रस होता है। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि उदाहरण में लिखा है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। यानी विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, यानी कह रहा है कि विंध्य के वासी, जो विंध्य में वास करने वाले हों, जो विंध्याचल में जो निवास करते हैं, वह उदास हैं। क्यों उदास हैं? कि तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, यानी कि जो विंध्य के वासी हैं, यानी जो विंध्याचल में निवास करने वाले हैं, वो कठोर तपस्वी होते हैं, वह कठोर व्रती होते हैं, वह दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? नारी के बगैर वह दुखी हैं। तो इस छंद से या फिर इससे हमारा कहीं ना कहीं मनोरंजन हो रहा है कि जो इतना तपोव्रती है वह नारी के बगैर दुखी है। यानी कि जो वहाँ के जो विंध्य के वासी हैं वह उदास हैं, क्योंकि वो नारी के बगैर हैं। तो जहाँ पे ऐसे वाक्य आए जिनसे हमारा मनोरंजन हो, जिससे हास्य उत्पन्न हो, जिससे हंसी उत्पन्न होती है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हास्य रस होता है। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखेंगे कि ये एक तो उदाहरण ये रहा, और इसी प्रकार एक और उदाहरण हम देखेंगे कि हाथी जैसी देह और गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। इससे भी हमारा मनोरंजन हो रहा है कि कह रहा है कि हाथी जैसी देह और गैंडे जैसी चाल, यानी कोई व्यक्ति है जिसका शरीर हाथी जैसी देह और गैंडे जैसी चाल है, खरबूजे सी खोपड़ी और तरबूजे से गाल। जब ऐसे वाक्य आए या फिर ऐसा दोहा आ जाए जिससे हमारे मनोरंजन हो, जिससे उदाहरण परिभाषा में दिया है कि जहाँ पर किसी विचित्र स्थिति या परिस्थितियों के कारण, तो वो कह रहा है कि हाथी जैसी देह और गैंडे जैसी चाल, यानी कि ये जब कोई विचित्र चीज़ दिख जाए, विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों के कारण हास्य की उत्पत्ति होती है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हास्य रस होता है। और इसका जो अस्थाई भाव होता है वो होता है हास। हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास। उदाहरण यहाँ पे एक उदाहरण इसको भी देख सकते हैं कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। और एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, खरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजे से गाल। ये तो रहा हास्य रस। अब इसी क्रम में हम अगले रस को देखेंगे, वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। जो कार्य उत्साह के द्वारा किया जाए वहाँ पे वीर रस होता है। देखेंगे परिभाषा इसकी कि वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। मैं अभी बताया हूँ आप लोगों को कि वीर रस का जो अस्थायी भाव होता है वह उत्साह होता है।
और इस रस के अंतर्गत जब युद्ध या कठिन कार्य को इस रस के अंतर्गत जब युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए इस रस के अंतर्गत जब युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना जागृत होती है उसे वीर रस कहा जाता है। एक बार और परिभाषा इसकी देखेंगे कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और इस रस के अंतर्गत यानी कह रहा है कि वीर रस के अंतर्गत जब युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए जब युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना जागृत होती है उसे वीर रस कहा जाता है, उसे वीर रस कहा जाता है। उदाहरण हम देखेंगे कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे। यानी यह जो कविता है यह प्रेरणादायी कविता है और वीरतापूर्ण से भरी हुई है। तो यहाँ पे जब युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह या उमंग पैदा होता है या जागृत होता है वहाँ पे वीर रस होता है। तो इस कविता में आप पढ़ेंगे कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे। यानी कवि कह रहा है कि हे वीर तुम निरंतर आगे बढ़ते रहो, हाथ में ध्वज लेके निरंतर तुम आगे बढ़ते रहो और अपने दल बल के साथ शत्रु के दल पर भारी पड़ो। यानी कि यहाँ पे कहीं न कहीं उत्साह का वर्णन किया जा रहा है कि जहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो कि युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए मन में जब उत्साह पैदा होता है, उत्साह जागृत होता है, तो वहाँ पे वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम देख सकते हैं कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी के, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी के, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। यानी इस कविता में भी वीरतापूर्ण बातें कही गई हैं कि जो महाराणा प्रताप थे वह अत्यंत वीर थे, वीर और महान पुरुष थे। वह चढ़ चेतक पर तलवार उठाकर करता था भूतल पानी को। यानी वह चेतक उनके घोड़े का नाम है, वह चेतक घोड़े पे चढ़ करके अपनी तलवार से जो भी शत्रु थे उनका संहार करते थे। और राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। यानी वह जो महाराणा प्रताप थे वह शत्रुओं का सिर काट काट के अपनी वीरता का परिचय देते थे। तो जब इस प्रकार की पंक्ति आए या इस प्रकार की कविता आए जिससे कि स्पष्ट हो, हमारे मन में उत्साह जागृत होता है, तो वहाँ पे वीर रस होता है। यानी कि जब युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह जागृत होता है वहाँ पे वीर रस होता है। अब हम अगले रस को देखेंगे। अब वीर रस के बाद आता है करुण रस। अब हम करुण रस को समझेंगे कि इसका क्या प्रयोग है। तो करुण रस की परिभाषा इस प्रकार है, किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा मरण से उत्पन्न होने वाली शोक आदि भाव के परिपाक को करुण रस कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। कह रहा है कि किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा मरण से उत्पन्न होने वाली शोक आदि भाव के परिपाक को करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव होता है शोक। उदाहरण में हम देखेंगे कि उदाहरण में क्या है, हुआ न यह भी भाग्य भागा, किस पर विकल गर्व यह जागा। यह जो पंक्ति है यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा महाकाव्य से ली गई है। यह पंक्ति यशोधरा का महाकाव्य से ली गई है। यशोधरा अपनी सखी से कहती हैं कि हुआ न यह भी भाग्य भागा,
किस पर विकल गर्भ यह जागा। जब यशोधरा के पति गौतम बुद्ध उनको छोड़ करके चले जाते हैं तब वह यह कहती हैं कि हुआ न यह भी भाग्य भागा, किस पर विकल गर्भ यह जागा। यानी जब चिर विरह अथवा करुण अथवा मरण से उत्पन्न होने वाली शोक, यानी जब चिर विरह हो अथवा कोई किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, जब उससे उत्पन्न शोक, जो उससे उत्पन्न होने वाला शोक है उसी को हम करुण रस कहते हैं। तो यहाँ पे चिर विरह है, यानी यहाँ विरह की बात कही जा रही है कि यशोधरा के जो पति हैं गौतम बुद्ध, वह उनको छोड़ करके अपने ज्ञान की खोज में निकल गए हैं। तो यशोधरा कहती हैं कि हुआ न यह भी भाग्य भागा, यानी हे सखी कहती हैं कि यह भाग्य भी मेरा नहीं है। किस पर विकल गर्भ यह जागा, यानी कह रही हैं कि यदि यह भाग्य मेरा अपना होता तो मेरे पति मुझसे बिना कुछ कहे नहीं जाते, यानी वो मुझे कुछ बता के जाते। यदि वो कुछ अपना हक, तब मैं यह गर्व करती यदि वो मुझे कुछ बता के जाते। तो जहाँ पर चिर विरह हो या फिर किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु से उत्पन्न शोक होता है, वहाँ पे करुण रस होता है, इसका अस्थाई भाव होता है शोक। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। फिर अगला आता है शांत रस। अगला है शांत रस। शांत रस की परिभाषा है कि जहाँ पर संसार के प्रति उदासीनता के भाव का वर्णन किया गया हो, जहाँ पर संसार के प्रति उदासीनता के भाव का वर्णन किया गया हो, वहाँ पर शांत रस होता है, वहाँ पर शांत रस होता है। और इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। यानी शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद। इसकी परिभाषा है कि जहाँ पर संसार के प्रति उदासीनता के भाव का वर्णन हो, जहाँ पर संसार के प्रति उदासीनता के भाव का वर्णन किया गया हो, वहाँ पर शांत रस होता है और इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। अब उदाहरण में हम देखेंगे कि उदाहरण में क्या कह रहा है। उदाहरण में कबीर की पंक्ति ली गई है, कबीर की पंक्ति ली गई है। कबीर अपने बारे में कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। यानी जब मैं था, मैं का मतलब अहम, जब मुझ में अहम था, जब मुझ में मैं था, तब तक मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई। जब तक मेरे अंदर अहम की भावना थी तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। जब मुझे ज्ञान रूपी दीपक का दर्शन हुआ, जब मुझे ज्ञान रूपी दीपक प्राप्त हो गया तो मेरे जो सारे अज्ञान थे वह मिट गए, अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हो गया और मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई। यानी कि जब तक मेरे अंदर अहम की भावना थी तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जब मेरे ज्ञान रूपी दीपक, जब मुझे ज्ञान रूपी दीपक मिला, यानी जब मुझे ईश्वर का दर्शन हुआ, तब मेरा जो अज्ञानता रूपी अंधकार था वह दूर हो गया। कह रहा है सब अंधियारा मिट गया, यानी कि जो अज्ञानता रूपी अंधकार था वह दूर हो गया जब दीपक देखा माय। जब मुझे ज्ञान रूपी दीपक का दर्शन हुआ, जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, तब मेरा जो अज्ञानता रूपी अंधकार था वह सब दूर हो गया। तो जहाँ पर संसार के प्रति उदासीनता के भाव का वर्णन किया जाए, यानी यह संसार के प्रति उदासीनता का भाव इसमें है। इस दोहे में जहाँ पर उदासीनता के भाव का वर्णन किया जाए वहाँ पे शांत रस होता है। इस दोहे से स्पष्ट है कि इसमें भी उदासीनता, संसार के प्रति कहीं न कहीं उदासीनता का भाव, यानी कबीर कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। यानी वो संसार के प्रति उदासीनता प्रकट करते हैं। कबीर दास कहते हैं कि सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने
4 रसों के बारे में पढ़ा और उसके उदाहरण के माध्यम से उसे समझने का प्रयत्न किया। आज की कक्षा बस इतने ही तक रहेगी। फिर हम अगली कक्षा में जो बाकी रस बच रहे हैं, जो शेष बच गए हैं, उनको हम पढ़ लेंगे। आप पिछली वीडियो को भी देख लेंगे। जो पिछली कक्षा में मैंने श्रृंगार रस को पढ़ा था, उसको भी देख के फिर आप क्रम से सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद होती जाएंगी और आप उदाहरण भी समझते जाएंगे। ये सारे उदाहरण परीक्षाओं में पूछते रहते हैं। कोई उदाहरण दे देगा और पूछ देगा कि यह किस रस का उदाहरण है, तो आप इन चीज़ों को देखे रहेंगे और याद किए रहेंगे तो आप सही कर लेंगे। अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे जो शेष बच गया है। आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम अगली कक्षा में आपको नई जानकारी के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।